आईसीएसई 2025 बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। कैसे मैंने लास्ट ईयर 2024 वाली बोर्ड एग्जाम्स में हिस्ट्री सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, यही जानना चाहते हो? पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक पढ़नी है, कितना बुक पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। हिस्ट्री में हमारे 3 पार्ट हैं, मॉडर्न, ओल्ड एंड कंटेम्प्रेरी। देन वी हैव सिविक्स में भी सेम चीज़ है। पूरी चीज़ें बताता हूँ, नोट्स बनाना है कि नहीं, नोट्स कौन से पढ़ने हैं, कहाँ के पढ़ने हैं, हर चीज़ बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो दिस इज आरवीर, करंटली आई एम इन क्लास 11th एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन 2026। एंड एक चीज़ और, फिजिक्स के लिए बहुत डिमांड थी, मैंने लास्ट आवर में कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो वो वीडियो नेक्स्ट वाली होगी, ठीक है। एंड उसके पहले हम लोग देखते हैं आज की वाली वीडियो में क्या क्या हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हर वीडियो की तरह मैं आपको बुक से स्टार्ट करूंगा। एंड बुक है हमारे पास आज हिस्ट्री की, एंड हिस्ट्री में टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स, जिसके पब्लिकेशन है मॉर्निंग स्टार। एंड सबसे पहली बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये किताब जो मुझे मिली है, ये मेरे पास थी नहीं, एक्चुअली मेरे पास थी नहीं, ठीक है। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, ये मैंने लास्ट के 2-3 मंथ्स में अरेंज कराई थी अपने फ्रेंड से, टोटल हिस्ट्री सिविक्स, ठीक है। ये किताब आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मैं कह रहा हूँ आप खरीद लीजिए, ठीक है, आप खरीद लीजिए, ठीक है। मैं आज पहली बार कह रहा हूँ खरीद लीजिए आप किताब को, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ज़्यादातर स्कूलों में मिल जाती है। मैंने आपको बुक दिखा दिया कौन सी आपको यूज़ करनी है, आपको यही किताब यूज़ करनी है, इसके अलावा कोई किताब नहीं। एंड जो चीज़ें आगे मैं बताता हूँ वो आप यूज़ करेंगे, ठीक है। देन वी हैव नोट्स। अब नोट्स, क्वेश्चंस एंड ऑल की मैं बहुत अच्छे से बात करने वाला हूँ, क्योंकि वही जो चीज़ होती है वो हमें बेटर से बेस्ट बना देती है, ठीक है, बेस्ट बना देती है। एंड उसके लिए सबसे पहले आप किताब में चैप्टर देखिए। लाइक वी हैव सबसे पहला चैप्टर हिस्ट्री का, वी हैव फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें से पढ़ने क्या चीज़ें होती हैं वो भी मैं बताता हूँ। जब आप किताब को खोलेंगे तो आपके सिलेबस में पॉलिटिकल कॉजेज होता है, ठीक है। ये मैं एक चैप्टर का बता रहा हूँ, ऐसे सारे चैप्टर्स हैं, सब में आपको सिलेबस कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक वी हैव पॉलिटिकल कॉजेज। अब आप एक पॉलिटिकल कॉज उठाएं, ठीक है। वी हैव पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। अब आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे किताब की, कहाँ से? आपको और कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी है, फालतू चीज़ें आपको हटा देनी है, बिल्कुल साइड कर देना है। आपको जस्ट उतना ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में होता है। अगर आप इसके बियॉन्ड जा रहे हैं तो आप हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला पाएंगे, ठीक है। जितना सिलेबस में उसी को आप दबा के पढ़ लीजिए, आपको हर चीज़ आ जाएगा। अब सिलेबस में 2 चीज़ें हैं, जैसे हमने पहला देखा कि हमारे पास यहाँ पे चीज़ें थी, टॉपिक्स थे हमारे पास की हमें पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे बाई आउटराइट वॉर्स, देन बाई यूजिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस। अब यही सब आपको पढ़ना होता है। अब मैं आपको बहुत यहाँ पे क्लियर कर दूँ, लोग पूछते हैं कि हमें हेडिंग से काम चल जाएगा कि हेडिंग के बाद भी हमें चीज़ें लिखनी होंगी। बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूँ, आप हेडिंग ही लिख के आइए। जो हमारा 2024 का लास्ट वाला पेपर हुआ है उसमें देख लीजिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है फ्रॉम रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। आपको 3 क्वेश्चन आया है। अब वो 3 क्वेश्चन क्या है? एनी 3 पॉलिसीज प्रॉमिस टू इंडियंस इन क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमारा क्या हुआ था, हमारा कॉन्सिक्वेंसेस से आ गया था, ठीक है। यही 2 चीज़ में ये लोग चलते हैं। ये चैप्टर अगर आएगा तो यही 2 चीज़ आएगा, या तो पॉलिटिकल कॉजेज आएंगे या तो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, ठीक है। हमारे टाइम में क्या हुआ कि कॉन्सिक्वेंसेज आ गया। अब आप अगर इन तीनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि पहले क्वेश्चन में इन्होंने 3 एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज देखा है विथ एंड ऑफ कंपनीज रूल। एंड सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने डिमांड किया कि 3 पॉलिसीज प्रॉमिस टू इंडियंस। देन लास्ट क्वेश्चन में एनी 4 चेंजेस मेड इन द आर्मी आफ्टर रिवॉल्ट। मतलब आप समझ रहे हैं क्या चीज़ें इस चैप्टर से पूछी गई हैं। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आते तो वैसे आते हैं कि राइट एनी 4 पॉलिटिकल कॉजेज, ठीक है। अब पॉलिटिकल कॉजेज आप क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में अगर आप हेडिंग डालते हैं तो आप उसमें बस आप क्या लिख देंगे, बाय सब्सिडरी अलायंस, फिर बाय यूजिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये आपका फर्स्ट पॉइंट में काउंट होगा। सिर्फ हेडिंग लिखना है, देख लीजिए कितना ईजी हो गया। मैंने आपका पूरा टेंशन दूर कर दिया कि ये मेजर पार्ट पढ़ना है कि नहीं, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस आप एक बार उसकी थियरी जान लीजिए कि हुआ क्या था, ये चीज़ें होती क्या हैं, एंड बस आपको हेडिंग लिख के आना है, उससे अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर ये वाली चीज़ अच्छी लगी है तो वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। आपका ये कन्फ्यूजन दूर हुआ कि नहीं। देन वी हैव नेक्स्ट थिंग, वी हैव लाइक डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह, ठीक है।
अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बस एक अगर आप ऐसे लाइन लिख देते हैं आपको फुल 1 मार्क्स मिल जाएगा उस क्वेश्चन पर, ठीक है। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देन वी हैव सोशियो रिलीजियस कॉजेज, ऐसे आता है कि राइट एनी 3 सोशियो रिलीजियस कॉजेज। बहुत ईजी है, जस्ट आप अगर ये किताब लेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सारी चीज़ें ऑलरेडी पॉइंट वाइज दी गई हैं, तो ये यहाँ पे बहुत ईजी हो जाता है। कॉन्सिक्वेंसेज में आपको हेडिंग देखना होगा, एंड ऑफ कंपनीज रूल। अब ये एक सेपरेट क्वेश्चन बन के आएगा कि एंड ऑफ कंपनीज रूल में 3 पॉइंट्स बताइए, 4 पॉइंट बताइए। 3-4 पॉइंट्स से ज़्यादा आप मत पढ़िए। अगर आपको लगता है 3-4 से ज़्यादा में याद हो गया है तो यू आर मीन्स परफेक्टली यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100। अगर आपको लगता है कि हाँ हम और याद कर सकते हैं 1-2 पॉइंट, तो आप अपने सेफ साइड के लिए याद कर सकते हैं। वैसे तो मैं बताऊं तो इतना आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। तो वी हैव एंड ऑफ कंपनीज रूल, इसमें आपको कोई 4 पॉइंट इजी वाले, जैसे मैंने देखिए हम मार्क कर भी दिया है अपनी किताब में कि ये चीज़ें मैंने याद की थी। जैसे क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन देखिए मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके मैं गया था, तो मुझे पता था कि हाँ यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन हो, जिसमें मैंने 4 पॉइंट देखिए याद कर लिए हैं। अब गाइस बुक रीडिंग के साथ साथ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जितने इवेंट्स होते हैं, जितने आपके फंक्शंस होते हैं एंड जितने आपके पावर्स होते हैं, वो हर चीज़ हमें पढ़नी पड़ती है। एंड अगर ये शॉर्ट नोट्स में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, आपको भी शॉर्ट नोट्स बनाना होता है। एंड अगर मैं कहूँ कि ये सारे शॉर्ट नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, आपको फ्री में एक ऐप में मिल जाएंगे तो कैसा रहेगा। ICSE इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप का नाम है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप जब इस ऐप में साइन अप करेंगे तो आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी इन फॉर्म ऑफ बुक्स। अब आप उस बुक को क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको बाय नाउ आएगा, आपको जस्ट बाय नाउ पे दबाना है, आप एनरोल हो जाएंगे अपने आप से। एंड उसके बाद गाइज आप एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं, सारे चैप्टर्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे विद इन एन आवर, ठीक है। तो मतलब बहुत मज़ा आ जाएगा, जाके देख लीजिएगा एंड आई होप सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। इस चैप्टर के थ्रू आई थिंक मैं आपको बता चुका हूँ कि पढ़ना कैसे है। देन उसके बाद सेम चीज़ है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म है। इसमें बेसिकली आपको राजा राम मोहन रॉय के सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव्स, यार सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो देख लो सिलेबस बहुत कंसाइज है, अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो हर चीज़ यहाँ ये सारी चीज़ें आपको ऐप में मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। ज्योतिबा फुले का भी आपको सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब मैं आपको याद कराता हूँ, पहले आप लिख दीजिएगा, ही फाउंडेड ब्राह्मो समाज इन 1828 एंड ही एबॉलिश सती सिस्टम इन 1829 और लॉर्ड विलियम बेंटिक का हेल्प लेकर के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे हम बढ़ते हैं। देन उसके बाद हमें और भी सारे लीडर्स को, अब आपको आई थिंक आपको लीडर्स को पढ़ना आ गया होगा कि हमें कितना पढ़ना होता है किताब से, ठीक है। बहुत कम पढ़ना है, अच्छे से पढ़िएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देन ऐसे आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं। आई थिंक मैंने हिस्ट्री में आपको बता दिया है कैसे पढ़ना है, और मैंने अपना पेपर भी दिखा दिया है कि जो पेपर होता है उसे में फॉलो कैसे करना है। अब जैसे पेपर में आपका MCQ आएगा, फिर आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 7 क्वेश्चंस, अगर फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है तो, ठीक है। एंड उसके बाद गाइज आपके 3 क्वेश्चन, मतलब 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 10-10 नंबर के फ्रॉम सिविक्स वाला पार्ट। अब गाइज हम सिविक्स वाले पार्ट में एंट्री मार चुके हैं। गाइज कंटेम्प्रेरी वाला मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, अभी मैं सिविक्स पर आता हूँ। सिविक्स में आपके 3 सेट्स आएंगे, एक आपका आएगा फ्रॉम पार्लियामेंट वाला, यूनियन पार्लियामेंट वाला पार्ट, एक आपका आएगा यूनियन एग्जीक्यूटिव, एंड लास्ट में आएगा जुडिशरी से। तो आप जुडिशरी से अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपना कैलकुलेशन लगाऊं थोड़ा थोड़ा, तो मेरे समय में सुप्रीम कोर्ट आया था। ऐसा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आया था, एंड सारे टीचर्स ने यही अंदाजा लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट ही आएगा, एंड सुप्रीम कोर्ट आया, ठीक है। तो आई थिंक इस बार हाई कोर्ट आ सकता है, आई थिंक आ सकता है। वैसे मैं अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में जब आपके एग्जाम चलेंगे तो उसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वही आएंगे, ठीक है, वही आएंगे, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। हमारे पास ये प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है। देखिए मैंने प्रेसिडेंट कैसे पढ़ा था, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन आना चाहिए, फिर आप यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ लीजिए। देन वी हैव रीजन फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन, बहुत ईजी है, सिर्फ 2 लाइन पढ़ना है। अगर आप यहीं आपको अगर दिख रहा हो तो इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। देन उसके बाद पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एग्जीक्यूटिव पावर। अब इसमें कितना कितना पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 3 से 4 पॉइंट याद करिएगा, सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लाइक एग्जीक्यूटिव पावर में होता है, फिर हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर होता है, ठीक है। फिर आई थिंक इतना ही हमें आता है पढ़ने को, एंड थोड़ी चीज़ें और होती हैं लाइक मिलिट्री पावर, फिर जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर,
तो ये सारी चीज़ें थोड़ी कम पूछी जाती हैं, लेकिन आ सकता है, इतना मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव आता है, लेजिस्लेटिव आता है एंड आपको फाइनेंशियल पावर आता है। एक और आता है डिस्क्रिशनरी पावर, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, मैंने देखा है, ठीक है। एंड प्री बोर्ड्स में भी मेरे पूछा गया था। अगर मैं आपको प्री बोर्ड का पेपर दिखा दूँ ताकि आपको कुछ आइडिया हो कि हाँ प्रेसिडेंट वाले पार्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे। सो लेट मी शो यू। ये तो राज्यसभा वाला हो गया। हाँ ये देख लीजिए, यहाँ से फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर आपको दूर दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ पास से दिखाता हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से देख लीजिए, एनी 3 ऑफ हिज और हर फाइनेंशियल पावर, एनी 3 ऑफ हिज और एग्जीक्यूटिव पावर, एनी 4 ऑफ हिज लेजिस्लेटिव पावर, हिज और हर लेजिस्लेटिव पावर। मतलब आप समझ रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैं ये अपना तीनों पेपर आपको जो है PDF के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। आप एक बार इस तीनों पेपर को देखिएगा, ठीक है। तीनों पेपर में मैंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है एंड बोर्ड वाले में तो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया ही है, ठीक है। तो इजीली आप मुझ पर भरोसा करिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ तो इसे अच्छे से यूज़ करिएगा। फिर अगर हम आ जाएं यहाँ पे और सारी चीज़ों पे, जैसे मैंने लगभग ही कंप्लीट कर दिया आपका यूनियन पार्लियामेंट, अब हम छोड़ देते हैं आप पर। आप इसमें देखिएगा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वही सारी कॉमन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बार आप जब किताब खोलेंगे तो आपको मिलेगा, आप अपना सिलेबस उठाइएगा एक साइड में एंड किताब में वो पॉइंट ढूंढिएगा, ठीक है। आप ढूंढ के आपको तुरंत याद हो जाएगा। एंड आपको मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ बताई है कि आप अगर लिख देते हैं पॉइंट वाइज, मतलब आप अगर हेडिंग्स लिख देते हैं एक एक लाइन की एंड पॉइंट वाइज गाइज आंसर लिखिएगा। बहुत बड़ी चीज़, पॉइंट वाइज ही आंसर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। एंड आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने एक बार हम समराइज करते हैं, मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको बुक बताया, मैंने आपको अपने बोर्ड पेपर्स दिखाए, मैंने आपको अपने प्री बोर्ड के पेपर डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दिए। आपने देखा होगा लास्ट ईयर बोर्ड पेपर में एंड इस साल के स्पेसिमेन पेपर में काउंसिल ने सिविक्स में, स्पेशली सिविक्स में मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस लाए थे। एंड मुझे भी फेस करना पड़ा था, अपने वाले बोर्ड पेपर में आ गया था एक क्वेश्चन बहुत टफ। तो इस साल भी ये चीज़ें आएंगी, ठीक है, एकदम आएंगी। एंड इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। एंड ये सारी चीज़ें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रैक्टिस करना। एंड बेसिकली ICSE इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप में ये सारी चीज़ें, सिविक्स का आपको एक क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। देन हमने यहाँ पे रिवीजन की बात नहीं की। अब रिवीजन आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी किताब को पढ़ेंगे। आई नो ये थोड़ा सा टफ काम होता है, किताब को पढ़ना टफ नहीं होता है भाई, आप पढ़ लेंगे। हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मिला के आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब हो सकता है आप 2 क्वेश्चन, जैसे मैंने किया था कि मैंने क्या किया था कि 2 क्वेश्चंस जो है मेरे कंटेम्प्रेरी से अटेम्प्ट किया था क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, एंड एक हिस्ट्री से किया था, ठीक है। मैं हिस्ट्री से चाह रहा था ज़्यादा अटेम्प्ट करना, लेकिन मैं किया नहीं क्योंकि क्वेश्चन पहला वाला बहुत टफ आ गया था। मैंने लिखा, मैंने काट दिया था, ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। अब आपको काटना नहीं है, ठीक है, आपको हो सके तो आप सारे क्वेश्चन करके आइए, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन करके आइए अगर आपके पास टाइम है तो। अगर नहीं टाइम है तो आप जो है उतना ही करिए जितना पूछा गया है। अभी मैं बताता हूँ रीज़न क्यों। सबसे पहले देख लीजिए, वी हैव फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब आपको इसमें पढ़ना क्या है, आपको कॉज पढ़ना है। कॉज में आपको यहाँ पे जैसे मिलिटेंट नेशनलिज्म, फिर रेस ऑफ आर्मामेंट्स। अब देखिए गाइस, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है कि इसके अंदर का हमें पढ़ना है कि नहीं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन मैं आपको अगर दिखा दूँ ना, क्वेश्चन बहुत ईजी आया था। लाइक एक बार मैं ओपन करता हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मेंशन एनी 3 कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर विच एंगेज इन दिस ट्रीटी। तो ये ट्रीटी वाला जो है ना, ये पहले वर्ल्ड वॉर के बारे में ही बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एनी 3 कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता, मुझे याद था कि रेस ऑफ आर्मामेंट्स मुझे याद था, फिर मिलिटेंट नेशनलिज्म मुझे याद था, फिर आप कह सकते हैं डिवीजन ऑफ यूरोप। मैंने बस ये 3 हेडलाइंस लिखा था, बस 3 हेडलाइंस। अगर आप थोड़ा सा नॉलेज लगाएंगे तो आप उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये 3 हेडलाइंस लिख देते हैं आपको 3 नंबर तुरंत मिलेंगे। कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा कि वाई यू हैव नॉट रिटन दिस दैट, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन हमारी चीज़ इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसमें एक पार्ट आता है साराजेवो क्राइसिस। इसमें भी अगर आपको हेडलाइन आप याद रखिए साराजेवो क्राइसिस वाला, ठीक है, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। उसके अंदर का आपको आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि हुआ क्या था, ठीक है। आई थिंक हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं।
हाँ गाइज, अब आते हैं यहाँ पे रिजल्ट्स के, आता है कॉन्सिक्वेंसेज एंड रिजल्ट्स वगैरह आते पूछे जाते हैं। इसमें आपको ट्रीटी ऑफ वर्सलिस आना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पेपर में देखूँ तो हो सकता है पूछा ही गया हो। अगर पूछा गया, हाँ, मेंशन एनी 4 क्लॉजेज ऑफ ट्रीटी, हाँ पूछा गया था, ठीक है, एग्जाम में आया था, मैंने लिखा था, तो वही मैं बता रहा हूँ, जो मुझे याद आ रहा है मैं आपको सब बता रहा हूँ। आपको ट्रीटी ऑफ वर्सलिस आना चाहिए पूरा। देन वी हैव राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप में आपको अगर मैं बता दूं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, और वीडियो लंबी हो रही है, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा वीडियो क्यों लंबी हो रही है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में एक एक चीज़ बता रहा हूँ। एंड इसमें आपको जस्ट आपको कॉजेज ऑफ राइज ऑफ फासिज्म पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब कि आपको सिर्फ हेडलाइंस, आप 4 हेडलाइन से ज़्यादा मत याद करिएगा, ठीक है, 4 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। एंड उसके बाद आपको राइज क्लॉजेज ऑफ नाजिज्म का पता होना चाहिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। एंड इसमें एक और चीज़ आती है बहुत इंपॉर्टेंट, सिमिलैरिटीज बिटवीन कॉजेज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म, ठीक है, एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन आइडियोलॉजीज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म। अब गाइज यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो आई होप आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने सुन लिया अच्छे से तो उसे दिमाग में रखिएगा। एंड अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आपके पास समय काफ़ी कम हो चुका है, मैंने देखा है, अप्रॉक्स 1 मंथ है, एंड 1 मंथ में आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। एंड ऐप को जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए गाइस, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।